अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस शंकु की ऊंचाई बताओ जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन whose diameter of base is 50 centimeter and the volume is same as a cylinder whose height is 50 centimeter and diameter of base is 20 centimeter। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल है, फिर से किसका किसका वॉल्यूम इक्वल है, कोन का और सिलेंडर का, तो दोनों को फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यही बराबर है क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है। अभी जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको रख लेते हैं, पाई पाई को कैंसिल कर लेते हैं पहले, ठीक है, पाई पाई कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल हो गया पाई पाई। तो 1/3, रेडियस कितना दिया हुआ है कोन का रेडियस 25 होगा क्योंकि यहाँ डायमीटर दिया है 50, तो मैं यहाँ रख लिया मैं 25 इंटू 25। हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट अपने को निकालना है, दिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं रख लिया h, इसी को अपने को निकालना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है व्यास 20 सेंटीमीटर, तो अगेन ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, और इसका हाइट यहाँ पे दिया है 50, ये हो गया 50। ठीक है, हमको h कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए h इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। ये हमको कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। 25 2 जा 50 हो जाता है, और 25 4 जा कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 या 24, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 24। क्या यह सेंटीमीटर में था, हाँ, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लिए, जो नहीं दिया उसको कैलकुलेट कर लिए। लॉजिक ये है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक बेलन से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी स्फीयर ऑफ diameter 6 cm can be made out of a metallic solid cylinder having a diameter of 4 cm and height 45 cm। ठीक है, देखो एक बेलन बहुत बड़ा वाला है, उसको गलाकर छोटा छोटा क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो उस बेलन से कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है। तो बेलन का मैं लेता हूं पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, और कितने गोले बनाए जा सकते हैं मेरे को नहीं पता है, एन लिख लिया, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतना तो क्लियर है। कितने बनाए जा सकते हैं, एन, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई और पाई कैंसिल, ये हो गया 3 आर स्क्वायर एच। तो देखो बेलन का जो रेडियस है कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहां पे क्या दिया डायमीटर दिया है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2, तो मैं रख लिया 2 इंटू 2। हाइट दिया है यहाँ 45 सेंटीमीटर, वही लंबाई वही हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पे गोले का डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3, ये हो गया। ठीक है, ये 2 जब पूरा को कैंसिल हो गया, 3 3 9 9 5 45 हो गया, और ये पूरा कैंसिल हो गया, आ गया 5। कितना आ गया 5। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं उससे, 5 गोले बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान था ये प्रश्न, अब आपसे बनने लगेगा, और बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु के एक ठोस शंकु को जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, गलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले बनाए गए, तो गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, वहां बेलन था, यहाँ शंकु है। हाउ मेनी स्फीयर ऑफ diameter 4 cm can be made by melting metallic solid cone of 10 cm height and of radius 20 cm। ठीक है, वही है, इक्वल करना है और आगे बढ़ना है। देखो कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने गोले बनाए जा सकते हैं नहीं पता है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया, ये 3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल,
ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जाकर कैंसिल हो ही जाता है। तो यहां से क्या क्या बच गया, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4r क्यूब, यही बचा हुआ है। यहां से कैपिटल R का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 इंटू 20, और यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है 10, ये 4 का मैं 4 रख लिया। स्मॉल r 4 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है देखते हैं। 4 पंचे 20 होता है, फिर उसके बाद 2 10 जा एंड 2 5 जा 2 5 जा 5 पंचे 25 पंचे 125, कितना आ गया 125। n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 125, तो 125 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा आपसे बनना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ताकार शंकु के रूप में ढाला गया है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। A sphere of radius 8 cm is melted and recast in the shape of right circular cone of height 32 cm. Find the radius of base of the cone. क्वेश्चन वही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैसा ही है, दो क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, इसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं हम लोग, एक कोण बना रहे हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक कोण बना रहे हैं। ठीक है, एक ही बना रहा है तो सर इक्वल होगा, n की आवश्यकता नहीं है। 3 पाई पाई कैंसिल, 4 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो ये 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहां पे क्या दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर, हाइट तो दिया होगा हाँ 32, ये 32। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 32। 8 4 कितना होता है 32, कैंसिल हो गया। यहां से r का वैल्यू आ गया 8। क्या यही हमको निकालना था? हाँ बिल्कुल यही निकालना था, और यही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, अब तो इजी हो गया होगा, आपको ऐसा भी लग रहा हो कि हाँ बार बार इजी चीज बता रहे हैं, लेकिन अब तो इजी आपसे हो गया होगा, वो अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरा एक और बना के देखते हैं, लास्ट इस पार्ट का एक और क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई एक गोले के व्यास के बराबर है, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, यही निकालना है। पहला किसका वॉल्यूम है, यहाँ पे सिलेंडर का, तो मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा पाई r स्क्वायर h। फिर उसके बाद किसका निकालना है, गोले का, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, ये और मैं ये कैंसिल कर लिया, इस 3 को ऊपर लेके चल रहा हूं, 3r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4r क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन यहां पे एक रिलेशन दिया है कि आधार का व्यास मतलब कि बेस जो है उसका डायमीटर और ऊंचाई एक गोले के व्यास के बराबर है। इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला जो रेडियस है इसका डायमीटर हमको मान के चलते हैं d, स्मॉल r का जो रेडियस है उसको डायमीटर मान के चलते हैं स्मॉल d। तो ये जो डायमीटर है वो हाइट के बराबर है, और ये किसके बराबर है बोल रहे हैं, वो इस डायमीटर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2r इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 स्मॉल r। ये हो गया। यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है, r इज इक्वल टू r, ऐसा सामने आ रहा है। तो देखो इसमें से हम लोग सबको कैंसिल करना है, सबको किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 3r स्क्वायर, h की जगह मैं क्या रख सकता हूं, h की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 2 कैपिटल R रख सकता हूं, ये हो जाएगा 2r, ऐसा रख लिया मैं, डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल r की जगह क्या रख सकता हूं मैं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा r क्यूब। ठीक है, यहां से देखो 3, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लू क्या, 3 2 6 बाई 4, ये हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 3/2। इसका रेशियो कितना आ गया, 3:2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मेन लॉजिक है,
ये यहाँ पे मेन लॉजिक है, इसको बैठा लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को टिक लगा के रखना है। ठीक है, इस पार्ट में इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा और इसी को आगे बढ़ाएंगे। एक पार्ट और रहेगा मिसलेनियस का, उसके बाद पूरा ये 3D खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू।